पता है चाइनीज़ वाइस प्रीमियर पाकिस्तान आए हुए थे। कल 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हुई है वो ये है कि दो दहशतगर्दों ने उन्होंने हमला किया है चाइनीज़ के ऊपर। अच्छा, अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान से बड़े नालायक, और उन्होंने आज एक चाइनीज़ एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराएं कि ये गवादर में क्यों हमारे लोगों पे हमले हुए हैं। जो कौंसलेट है कराची में, उन्होंने भी कह रहे हैं कि जी हमने अपने जिन लोगों के ऊपर हमले हुए हैं, गो के चाइनीज़ तो बच गए हैं। वो एक मेरा ख्याल है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, आज ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ना होती तो आप समझें कि ये चाइनीज़ जो थे इनकी जानें चली जानी थी। लेकिन वो एक चीज़ बार बार कह रहे हैं कि जी चाइनीज़ इधर उधर गैर ज़रूरी ना ट्रैवल करें। अगर चाइना जैसा मुल्क जो पाकिस्तान के बड़ा करीब है वो भी ये कह रहे हैं, और जो बलोच मिलिटेंट्स ग्रुप हैं उन्होंने इस अटैक को क्लेम किया है, और पाकिस्तान के अंदर जो जिसे वो कहते हैं ना एसिमेट्रिक वायलेंस, जिसको आप मिलिटेंसी या ये चीज़ें कह लेते हैं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। इसको अगर आप देखें कि ना तो हमें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हम प्रॉपर्ली कर सकें, ना हम BLA या जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उनके हवाले से कुछ चीज़ें हमसे क्लियर हो पा रही हैं। सो हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हमने बलोचिस्तान के हवाले से क्या करना है। अब ये जो जैसे वो कहते हैं ना, एक तरफ हमें मार पड़ रही है कि हम अपने जो चाइनीज़ इन्वेस्टर हैं उनकी पेमेंट्स नहीं करते, जो लोन्स लिए हुए हैं वो हम रिटर्न नहीं करते। मिसट्रस्ट चाइनीज़ का अपनी जगह पे खड़ा है, सिक्योरिटी उनको जो प्रोवाइड की हुई है उसमें लैप्सेस हैं, और इंडिया भी लगा रहता, तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हमारे साथ होना था कि LOC के ऊपर भी मामलात ख़राब रहने थे। इंटरनल हमारी जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है ये भी अपनी पीक पे रहनी थी। सो ये एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस भी इसमें कोई रोल प्ले नहीं करना चाहते। अगर आप देखें, अगर आप पूछें जो बलूचिस्तान के लीडर्स जो हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे लोगों को पकड़ लिया जाता है, वो मिसिंग पर्सन है। तो ये बेसिकली एक इंटरनल लड़ाई है, ये एक अंदर की एक समझें कि लड़ाई है जिसको हम हल नहीं कर पा रहे। न्यूज़ एजेंसीज के मुताबिक खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में आज चाइनीज़ के ऊपर अटैक हुआ है, और जिसकी जिम्मेदारी कबूल की है BLA ने, और उसमें 4 जो चाइनीज़ इंजीनियर हैं वो मारे गए हैं, और 7 के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो भी उसमें जिनकी जानें गई हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, 76 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी हम यूनाइटेड क्यों नहीं हो पा रहे, आज भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान की गवर्नमेंट से क्यों शिकवे हैं, क्यों गिले हैं, और ये जो अटैक अगर हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान के अंदर ही लोग इसके जिम्मेदार हैं, या फिर इसराइल इन्वॉल्व है, या इंडिया इन्वॉल्व है? आपका नाम? कामरान मीर। आज जो टॉपिक है वो ये है कि अभी बलूचिस्तान में चाइनीज़ का जो काफिला जा रहा था इंजीनियर से, उनके ऊपर अटैक हुआ है, और 4 चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए हैं इंजीनियर, और तकरीबन 7-8 लोग जो पाकिस्तानी थे साथ उस काफिले के वो भी मारे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी का दिन है, आज़ादी का महीना चल रहा है, और हमारे यहाँ पे ये वाक़यात आए दिन हम देखते हैं, और बलूचिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पे ये हमें नाराज़गी या ये इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, चाइनीज़ के ऊपर अटैक देखने को मिलते हैं। ये पाकिस्तान को बदनाम करने का सारा सिलसिला है। CPEC बंद हो जाए, पाकिस्तान आर्मी बदनाम हो जाए, लेकिन इस तरह के सारे काम करने में बलूचिस्तान के साथ जो मिले हुए हैं वो रॉ ही है, इंडिया ही है, अफगानिस्तान साथ मिल जाता है। तो जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान का वो CPEC का जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसको ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर 1 मिनट के लिए बात मानते भी हैं, इसमें से 2 पॉइंट निकलते हैं। तो ये कि बलूचिस्तान के थ्रू ही क्यों रॉ इन्वॉल्व होता है, इधर लाहौर में भी बड़ी तादाद में चाइनीज़ रहते हैं, क्या वजह है? यहाँ पे उस तरीके से नहीं चाइनीज़ के ऊपर थ्रेट होता या अटैक होते हैं, ज़्यादातर बलूचिस्तान में CPEC एरियाज़ में ही क्यों होते हैं? और फिर रॉ की अगर बात करें, अगर इंडियन एजेंसी की बात करें, तो हमारी एजेंसी भी तो मौजूद है, हम क्यों नहीं इन चीज़ों को कंट्रोल करते? इसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि बलूचिस्तान में जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं, उन लोगों को लगता है कि हमें जो है ना इसमें ये हक नहीं देते। इस वजह से वो लोग भी हमारे जो है ना आराम से दूसरों की बातों में आ जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में हमारी गलती हुई, हमारी गवर्नमेंट की गलती हुई, या फिर हम बार बार ब्लेम करते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, बजाय इसके कि हम अपना जो उनके हक हैं, बुनियादी हकूक आपने जो बोला, वो बलूचिस्तान को दें, ना वो इस तरह
का सोचें, ना इस तरह का कोई वाकया पेश हो। ये हमें खुद नहीं समझ आता कि उन लोगों के साथ ये ज्यादती आखिर करने में वजह क्या है, ठीक है। क्यों उनको पाकिस्तानी नहीं समझा जाता, क्यों उनको पाकिस्तान के साथ वही सारी चीज़ें नहीं शेयर की जाती जो उनको करनी चाहिए। मुझे ये बताएं, अगर ऐसा ही चलता रहा, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से हुआ कि उन्हें हक नहीं दिया जा रहा था, उनकी ज़्यादा सीटें थी, हमने फिर भी उन्हें गवर्नमेंट नहीं दी। अल्लाह ना करे, क्या आपको नहीं लगता कि बलोचिस्तान और सिंध की जो आपने हालत बताई, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है, कल को वो कहेंगे, बल्कि अभी भी आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, आज़ाद बलोचिस्तान की बात हो रही है। भाई आपका ख्याल है कि होगा, मुझे नज़र आता है कि हो चुका हुआ है। सिर्फ ये है कि कोई भी चीज़ जो काम होता है ना, जब जहाज़ डूबता है ना, उसको एक टाइम लगता है। पाकिस्तान में जो हालात हो गए हुए हैं, जो लोगों के साथ मामला चल गए हुए हैं, ये सब कुछ हो गया हुआ है। अब इसका सिर्फ वो रिजल्ट आना बाकी है कि जो निज़ाम अल्लाह ने दिया, बेशक आप काफिर हो जाओ, लेकिन जो निज़ाम है ना, आप अगर लोगों को उनके हकूक नहीं दोगे तो फिर आपकी तबाही लाजमी है और पक्की है।